Hello bachcho, let's read this question. The question says most widely used bioweapon is Bacillus subtilis or Pseudomonas butida or Bacillus anthracis or none of the above. So इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म को सबसे ज्यादा बायोवेपन के हिसाब से यूज किया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है बायोवेपन. सो ये बायोवेपन ये टर्म का मीनिंग क्या है सबसे पहले वो जानेंगे. बेसिकली ये बायोवेपन मतलब यहाँ पे एक बायोलॉजिकल एजेंट शामिल है. सो ये बायोवेपन मतलब ये होता है हार्मफुल बायोलॉजिकल एजेंट. बायोलॉजिकल एजेंट. सो ये बायोलॉजिकल एजेंट को किस तरीके से यूज किया जाता है. इट इज यूज्ड एज अ वेपन. जैसे वॉर में वेपन्स यूज किया जाता है, यहाँ पर भी कोई बायोलॉजिकल एजेंट को वेपन के हिसाब से यूज किया जाता है. सो ये इस्तेमाल करके क्या होता है. बेसिकली ये इस्तेमाल करने से डेथ होता है या फिर ये डिजीज होता है. कोई डेथ या डिजीज होता है, बट ये डेथ और डिजीज होता है लार्ज स्केल में. सो इसी हार्मफुल बायोलॉजिकल एजेंट को कहा जाता है बायो वेपन. सो ये जो ऑर्गेनिजम्स का नाम ऑप्शंस में दिया गया है वो ऑप्शंस में से ये जो बैसिलस एंथ्रासिस है ये होता है सबसे ज्यादा यूज करने वाला एक बायो वेपन. सो ये बेसिकली क्या होता है. ये जो बैक्टीरिया है इसको कहा जाता है एंथ्रेक्स बैक्टीरियम. इसको कॉमनली एंथ्रेक्स बैक्टीरियम ये नाम से जाने जाते हैं. इसका जो शेप है वो शेप होता है रॉड रॉड जैसा. सो रॉड शेप्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है. सो ये जो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है ये एंथ्रेक्स ये डिजीज क्या करता है. ये डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये एंथ्रेक्स जनरली ये जो डिजीज होते हैं ये लाइफ स्टॉक्स के लिए एक डेडली डिजीज होते हैं. ये लाइफ स्टॉक्स में नजर आते हैं. ओकेजनली ह्यूमन में होता है लेकिन ज़्यादातर ये लाइफ स्टॉक्स में ही होता है. और ये जो बैक्टीरियम है ये सब जगह में पाए जाते हैं. सॉइल वाटर वेजिटेशन सब जगह में इसको पाए जाते हैं. सो ये जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया का जो स्पोर्स है ये बैक्टीरिया का जो स्पोर्स है वो वर्चुअली इंडेस्ट्रक्टिबल होता है. इंडेस्ट्रक्टिबल. और ये वायबल रहता है कोई भी एक्सट्रीम टेम्परेचर में या फिर यूवी रे में कोई भी मतलब हार्श एनवायरनमेंट में. हार्श एनवायरनमेंट में ये वायबल रह सकता है. और ये जो स्पोर्स होता है ये बहुत ही लाइट होता है ओडरलेस होता है कलरलेस होता है और ये लार्ज पॉपुलेशन को बहुत क्विकली इन्फेक्ट कर सकता है. सो कैन इन्फेक्ट क्विकली. एक लार्ज पॉपुलेशन को बहुत ही आसानी से ये इन्फेक्ट कर सकता है और इसको डिटेक्शन भी किया नहीं जा सकता है. सो ये जो एंथ्रेक्स है ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ये हुआ है एकदम परफेक्ट डेडली बायोलॉजिकल वेपन. सो यहाँ पे ऑप्शन सी हुआ सही आंसर. बाकी जो ऑप्शंस है वो यहाँ पे गलत है. सबसे ज्यादा यूज होता है Bacillus anthracis, that is the anthrax bacterium. So students, hope you understood it well. Best of luck.